हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा पीटी परीक्षा 26 दिसंबर 2021 का रिजल्ट कब दिया जाएगा इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे और जो भी जानकारी देंगे बिल्कुल फैक्ट के साथ बताएंगे। मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा के लिए कितना दिन का समय मिलेगा, मेंस एग्जाम कब ली जाएगी और पीटी का जब रिजल्ट दिया जाता है तो कितने दिन के बाद मेंस एग्जाम लिया जाता है, तो इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। जो भी डाउट है इस वीडियो में आप लोगों का सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा डर यहाँ पर है पीटी में सेफ स्कोर को लेकर, तो कट ऑफ से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किए हैं, उसे आप देख लीजिएगा। अगर आपका उस अकॉर्डिंग मार्क्स है और सभी कैटेगरी वाइज बताए हैं तो उस अकॉर्डिंग अगर आपका मार्क्स है तो मेंस एग्जाम आपको लग जाना है। जब रिजल्ट दिया जाएगा पीटी परीक्षा का तो बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने साल भर बाद मेंस एग्जाम लिया जाएगा, बिल्कुल सीमित समय मिलेगा। तो इसलिए आप अच्छे से मेंस की तैयारी में लग जाइए। और जो डर है कट ऑफ को लेकर, ये डर भी इस वीडियो में आप लोगों का खत्म हो जाएगा। कल आप लोगों को ऑफिशियल डेटा भी दिखाए थे और इसमें सब कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए। आपका कट ऑफ को लेकर जो डर है ये है कि 65-70 जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। उस वीडियो को देख लीजिएगा, पूरी जानकारी दी है, फिर आपका डर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा सबसे बड़ा जो डाउट है यहाँ पर रिजल्ट को लेकर, तो इस बार क्वेश्चन का लेवल हार्ड था। और यहाँ पर देखिएगा यह जो है 2446 पोस्ट 2019 का यहाँ पर ऑफिशियल डेटा है। यहाँ से आपको डर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्ट में देखिएगा तो 2,35,961 है, सेकेंड शिफ्ट में है 2,39,455, टोटल मिलाकर है 4,75,416। तो इसके बारे में कल डिटेल्स में बताएं, यहाँ पर आप शॉर्ट में देख लीजिए, फिर आपका डर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा पास फेल 30% का कंडीशन है। विज्ञापन में लिखा हुआ है 30% से कम मार्क्स आने पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे सीट खाली रह जाए लेकिन आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। मिनिमम 30% का कंडीशन है। और यहाँ पर आप देखिएगा 30% जो मार्क्स नहीं आया है, 41% टोटल ऐसे कैंडिडेट है जो पीटी परीक्षा में 30% मार्क्स नहीं ले पाए। तो ऐसे ही भीड़ रहता है, सभी फॉर्म फिलअप कर देते। जो भी ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन पास पर यह फॉर्म है तो सभी फिलअप कर देते, बाकी तैयारी तो नहीं के बराबर करते हैं, कुछ ही कैंडिडेट करते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम 1 लाख कैंडिडेट के बीच में आपका कंपटीशन है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 1,96,980 ऐसे कैंडिडेट है जिसको 30% मार्क्स नहीं आया है, यानी टोटल परीक्षार्थी का 41% सीधा सा फेल हो गया। अब 30% से ऊपर जो मार्क्स है 2,78,436, ये 30% हो गया। अगर आप 40% कर दीजिएगा तो यहाँ पर 2,78,000 में से मात्र 1.5 लाख ऐसे कैंडिडेट बचेंगे जिसका 40% से ऊपर मार्क्स रहेगा। फिर 50% कर दीजिएगा तो 1 लाख ही कैंडिडेट बचेंगे। और पिछली बार 66% कट ऑफ गया था, यानी 100 में से 66 क्वेश्चन सही बनाने पर रिजल्ट हुआ था। 50,000 फाइनली रूप से पिछली बार रिजल्ट दिया गया था। अब यहाँ से आपको ये डर इसलिए खत्म हो जाएगा कि जिस अकॉर्डिंग पिछली बार था सेम उसी अकॉर्डिंग इस बार भी रहेगा। पिछली बार के कंपेयर में बहुत ज़्यादा टफ इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। और इस बार बात करें 30% क्वेश्चन का, यानी 30% मार्क्स का, तो टोटल जो है यहाँ पर जो परीक्षार्थी है इसका 50% ऐसे परीक्षार्थी रहेंगे जिसका 30% मार्क्स नहीं आ पाएगा, यानी 50 से 55% सीधे कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे बाहर हो गया। टोटल इस बार फॉर्म जो फिलअप हुआ है 6,80,000 टोटल कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए, और पिछली बार 84% लगभग कैंडिडेट एग्जाम में अपियर हुआ था। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार 5,85,829 कैंडिडेट टोटल फॉर्म फिलअप किए थे, जिसमें से एग्जाम में अपियर हुआ था 4,95,877। ये सब जानकारी बिल्कुल ऑफिशियल है, पिछली बार का है। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ से अनुमान आप इस बार का भी लगा सकते हैं। 1-2 हज़ार का बस अंतर रहेगा, कुछ खास यहाँ पर अंतर नहीं रहेगा। और पिछली बार आप देखिएगा तो 20,000 ऐसे कैंडिडेट थे, 4,95,877 कैंडिडेट टोटल एग्जाम में अपियर हुए थे। इसमें से 20,000 ऐसे कैंडिडेट थे जो रोल नंबर गलत फिलअप कर लिए थे, क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलत फिलअप कर लिए थे, सिग्नेचर करना भूल गए थे। इन सभी कारणों से 20,000 कैंडिडेट को 10,000 फर्स्ट शिफ्ट में, 10,000 सेकेंड शिफ्ट में रिजेक्ट कर दिया गया था। तो 14 टोटल कारणों से रिजेक्ट किया गया था। कल का वीडियो देख लीजिएगा, फिर आपको पूरे डिटेल्स में बताए हैं। अगर आपके OMR शीट में कुछ गलती हुआ है तो आपका रिजल्ट आएगा या नहीं, तो उस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। फाइनली रूप से जो बचा था 4,75,416 कैंडिडेट, और इसी 416 कैंडिडेट का यहाँ पर OMR का स्कैनिंग किया गया, जिसमें से 1,96,980 कैंडिडेट का 30% मार्क्स नहीं आया है। 41% ऐसे कैंडिडेट है जो सीधा यहाँ रेस से बाहर हो गया। अब इस बार का आप कंपेयर कर ही सकते हैं। टोटल 6,80,000 कैंडिडेट है, इस 6,80,000 में अगर आप 84-85,000 करिएगा तो लगभग 5.5 लाख होता है। फिर इसमें से 20 से 25,000 कैंडिडेट गलत रोल नंबर फिलअप करने के कारण से, क्वेश्चन बुकलेट नंबर गलत फिलअप करने के कारण से बाहर हो जाएंगे। मेन जो यहाँ पर आपका कंपटीशन है लगभग 1.5 लाख जो पढ़ने वाले कैंडिडेट उसी के बीच में है।
और यहाँ पर 40% अगर आप मार्क्स कर दीजिएगा तो मुश्किल से यहाँ पर 1 लाख प्लस कैंडिडेट बचेंगे। और इसके बाद 50% कर दीजिएगा तो 70,000 लगभग कैंडिडेट ऐसे बचेंगे जो यहाँ पर 50% से ऊपर मार्क्स रहेगा। और लगभग आपका अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 60 प्लस है, तो बिल्कुल आप श्योर रहिए 58 से 60 के बीच में आपका मार्क्स है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट को लेकर आप निश्चिंत रहिए। और यहाँ पर किस कैटेगरी में कितना रिजल्ट दिया जाता है तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। पिछली बार जो रिजल्ट दिया गया था टोटल 50,000, 49,506 कैंडिडेट यहाँ पर दरोगा पोस्ट के लिए, बाकी अन्य पोस्ट के लिए 500 था। एक्स सर्विसमैन का भी रिजल्ट दिया गया था। इस 49,506 में से देखिएगा 12,312 जनरल कैटेगरी में मेल का रिजल्ट दिया गया है। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर रिजल्ट 1-2 हज़ार दिया जा रहा है। 70 प्लस की बात करें, इस बार 70 प्लस कितने कैंडिडेट का मार्क्स होगा तो मुश्किल से यहाँ पर 500 से कम ही कैंडिडेट होंगे, यानी 300-400 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसका 70 प्लस आया होगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पूछा गया था। जो पिछली बार दरोगा में सिलेक्टेड है उस कैंडिडेट का भी मार्क्स 65 से 68 के बीच में ही है, ये नहीं है कि 70 प्लस है। जिसका तुक्का सही हो गया ज़्यादा उसका मार्क्स अधिक है, 70 प्लस है, नहीं तो 65 से लेकर 70 के अंदर ही सभी का मार्क्स है। बनाने लायक इतना ही क्वेश्चन था, आउट ऑफ सिलेबस पूछा जाएगा तो ये नहीं है कि आप सभी बना लीजिएगा, बस यहाँ पर तुक्का पर डिपेंड है। अगर आपका 5 से 7 सही हो गया तो मार्क्स अधिक आ जाएगा, किसी का 3-4 सही हुआ उसी अकॉर्डिंग है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप 65 प्लस कीजिएगा तो 65 प्लस में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि 10,000 15,000 कैंडिडेट 65 प्लस ला लिए होंगे, 3-4 हज़ार ऐसे कैंडिडेट होंगे जिसका यहाँ पर 65 प्लस मार्क्स होगा। और 60 प्लस में 10 से 12 हज़ार, तो जो भी यहाँ पर 60 प्लस कैंडिडेट है इसका जनरल में रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर। और इस बार लगभग 11,000 11,500 जनरल कैटेगरी में रिजल्ट दिया जाएगा। इस बार टोटल जो रिजल्ट दिया जाएगा यहाँ पर 49,506 है, इसके जगह पर 44,260 टोटल वैकेंसी है। 2213 का 20 गुना 44,260 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप यहाँ से अनुमान लगा ही सकते हैं। जनरल कैटेगरी में 11,000 लगभग रिजल्ट दिया जाएगा और यहाँ पर मेल फीमेल का अलग से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आपका डर बिल्कुल खत्म हो गया होगा कि बिल्कुल आपका रिजल्ट आ रहा है, इसलिए आप मेंस में तैयारी में लगे रहिए। और एग्जाम आप देखिएगा तो इसी तरह से होता है। 2017 में 55 कट ऑफ गया था तो सभी अनुमान लगा रहे थे 2019 में कुछ ही अकॉर्डिंग जाएगा, इस बार वैकेंसी अधिक है तो 10 नंबर अधिक चला गया था 66। और इस बार सभी का यही है कि 65 जाएगा, ऐसा जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इस बार आपको कम कट ऑफ देखने को मिलेगा, 58 से 60 के बीच में कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर 58 से 60 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों को बताएंगे कट ऑफ से रिलेटेड, इसमें आपको क्वेश्चन समझना है। 58 से 60 अगर क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट को लेकर आप निश्चिंत रहिए। और यहाँ पर डाटा ऑफ नोट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, तो जो यहाँ पर आप देखिए 2,70,000 कैंडिडेट 30% से अधिक मार्क्स लाए थे। तो यहाँ पर 2,24,000 कैंडिडेट ऐसे है जिसका कट ऑफ से कम मार्क्स रहने के कारण से यहाँ पर रिजल्ट नहीं हुआ। जनरल का जो कट ऑफ था 66 था और 66 नंबर से प्लस अधिक जिसका भी है यहाँ पर रिजल्ट दिया गया। और 43,883 ऐसे कैंडिडेट है जिसका 66 से कम क्वेश्चन सही था। तो कट ऑफ को लेकर यहाँ पर डर आपका बिल्कुल खत्म हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर 2213 पोस्ट का रिजल्ट कब दिया जाएगा। तो आप बीपीएसएससी आयोग का पिछला पैटर्न देखिएगा तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। और हम आप लोगों को जो भी जानकारी देते हैं बिल्कुल फैक्ट के साथ देते हैं, ये नहीं है कि यहाँ पर बोल देंगे कि चलो जनवरी में इस तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, तो ऐसा कहना सही भी नहीं है। बीपीएसएससी आयोग का अगर आप पैटर्न देखिएगा तो लगभग 1.5 महीने में हर बार पीटी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट दे दिया जाता है, बहुत फास्ट में रिजल्ट दिया जाता है। इसके लिए आपको धन्यवाद देना ही पड़ेगा कि जल्द यहाँ पर परीक्षा का रिजल्ट दे दिया जाता है। ये नहीं है कि बिहार एसएससी की तरह 6 महीने साल भर लगाया जाता है, ये सही भी नहीं है। 1.5 से 2 महीने में रिजल्ट दे देना चाहिए। और इस बार न्यूज में आया है कि आंसर की भी जारी किया जाएगा, तो आंसर की के लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बस यहाँ पर 1 सप्ताह अधिक यहाँ पर समय लगेगा पिछली बार के कंपेयर में। पिछली बार अगर आप 2019 वैकेंसी का देखेगा तो 2019 में 2446 पोस्ट पर वैकेंसी दिया गया था और ये वैकेंसी अगस्त 2019 में दिया गया था। इसके बाद इसका पीटी परीक्षा 22 दिसंबर 2019 को लिया गया था। पिछली बार भी दिसंबर में ही लिया गया था और इस बार भी दिसंबर में ही लिया गया है। 22 दिसंबर 2019 को 2 पाली में लिया गया था। और इस परीक्षा का रिजल्ट आप देखिएगा तो रिजल्ट जो जारी किया गया था इसका 28 जनवरी 2020 को, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 36 दिन बाद इसका रिजल्ट दे दिया गया है। तो 28 जनवरी 2020 को रिजल्ट दे दिया गया था। और रिजल्ट से 1 सप्ताह पहले 18 जनवरी को रिजेक्टेड लिस्ट जारी किया गया था, जो कैंडिडेट 1 से अधिक फॉर्म फिलअप किए थे। अगर आप सही तरीके से फॉर्म फिलअप किए तो बिल्कुल भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। रिजेक्ट उसी कैंडिडेट को किया जाता है जो 1 से अधिक आवेदन करते हैं। विज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि 1 से अधिक आपको आवेदन नहीं करना है। तो 28 जनवरी को रिजल्ट दिया गया था।
और इसके बाद मुख्य मेंस एग्जाम का जो डेट निर्धारित किया गया था, जैसे ही रिजल्ट दिया गया एक सप्ताह में ऑफिशियल वेबसाइट पर डेट भी दे दिया गया था, 26 अप्रैल 2020 का डेट। और कोरोना आप देखिएगा तो पहली बार 2020 में आया था, इसी अप्रैल में से ही लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू किया गया था। 26 अप्रैल 2020 डेट निर्धारित था, फिर कोरोना आ गया, लॉकडाउन के कारण से इस डेट को पोस्टपोन किया गया। फिर अक्टूबर में डेट रखा गया था 11 अक्टूबर को। फिर बिहार विधानसभा का चुनाव था, तो चुनाव के कारण से फाइनली इसे स्थगित करके 29 नवंबर 2020 को मेंस एग्जाम लिया गया था। तो ये आप पिछला पैटर्न देख लिया। अब उसी के अकॉर्डिंग अभी का आप लोगों को बताएंगे। अभी 2213 पोस्ट की बात करें तो 14 अगस्त 2020 को इसका विज्ञापन प्रकाशित किया गया, एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2020 के अंतर्गत। 2020 में 3 तरह का वैकेंसी दिया गया था और इस बार भी आप लोगों को 22 में अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिलेगा। दरोगा की एक्साइज सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी इस बार भी 2022 में। और रिजल्ट इसका कब दिया जाएगा, तो रिजल्ट में यह जैसा कि आप देखिएगा पिछला पैटर्न, तो लगभग 1.5 महीने मैक्सिमम समय लगता है। तो इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा चांस है कि 28 से 30 तारीख तक दे दिया जाएगा जनवरी में। अगर 28 से 30 जनवरी तक नहीं दिया जाता है तो फरवरी में 10 फरवरी तक हर हाल में रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इससे अधिक लेट नहीं होगा। तो 28 से 30 तारीख तक बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अगर नहीं आता है तो फरवरी फर्स्ट वीक में 10 फरवरी तक हर हाल में रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट को लेकर आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मेंस एग्जाम कब लिया जाएगा। तो पिछली बार का देखिएगा तो 28 जनवरी को रिजल्ट दिया गया था और मेंस एग्जाम अप्रैल लास्ट में 26 अप्रैल 2020 को निर्धारित किया गया था। इस बार भी उसी अकॉर्डिंग किया जाएगा। जनवरी लास्ट में इसका रिजल्ट दिया जाएगा। अगर जनवरी लास्ट में दे दिया जाता है तो अप्रैल लास्ट वीक में संडे को इसका एग्जाम रखा जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके सही तरीके से एग्जाम ले लिया जाएगा। इसमें कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है, मात्र 46,000 है। पीटी परीक्षा में क्या होता है कि 6 से 7 लाख कैंडिडेट रहते हैं, इसलिए यहाँ पर आयोग को एग्जाम करवाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है और इसमें ऐसा कुछ होगा नहीं। 44,260 यहाँ पर टोटल रिजल्ट दिया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट का यहाँ पर एग्जाम सही तरीके से बिल्कुल ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों का डाउट होगा कि कोरोना के कारण से और अन्य कारणों से क्या परीक्षा का डेट यहाँ पर स्थगित किया जाएगा। तो अभी आप देखिएगा कोरोना का जो केसेज है बढ़ रहा है और विशेषज्ञों का यही अनुमान है कि फरवरी में कोरोना पीक पर रहेगा, इसके बाद धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। तो अप्रैल तक स्थिति सामान्य हो जाएगा। अभी से ही बढ़ना शुरू हुआ है, तो अप्रैल तक अगर स्थिति सामान्य हो जाता है तो बिल्कुल अप्रैल लास्ट में परीक्षा ले लिया जाएगा। अगर अप्रैल में नहीं लिया जाता है तो मई में सेकेंड वीक तक ले लिया जाएगा। वैसे बीपीएसएससी आयोग को जल्द परीक्षा लेना है तो मई से अधिक लेट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इतना लेट नहीं जाएगा, मई तक आप लोगों को परीक्षा देखने को मिल जाएगा। इसलिए अगर आप लोगों को जो कटअप के बारे में बताए हैं और पिछले वीडियो में बताए थे उस अकॉर्डिंग अगर आपका मार्क्स है तो अच्छे से मेंस में तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपका मेरिट जो बनेगा मेंस एग्जाम के आधार पर ही। अभी आपका पीटी में रिजल्ट हो जाएगा तो ये मायने नहीं रखता है, मायने रखता है यहाँ पर मेंस एग्जाम में अच्छा आपको स्कोर करना पड़ेगा। मेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा तभी आपका फाइनल रूप से सिलेक्शन होगा। मेंस में 2 पेपर है, पहला पेपर है हिंदी, दूसरा पेपर है समान अध्ययन। समान अध्ययन में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसी पेपर के अकॉर्डिंग आपका मेरिट बनना है और आप लोगों को इसका वीडियो भी प्रोवाइड करवाएंगे। और आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है दरोगा का, सेम उसी पैटर्न पर यूट्यूब पर भी वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, साथ ही एप्लीकेशन पर भी आप लोगों को मिलेगा। तो आप सभी एप्लीकेशन से भी जुड़ जाइए। मेंस एग्जाम का अगर आप सेम पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं तो। और रिजल्ट को लेकर यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो गया, मेंस परीक्षा कब ली जाएगी और कट ऑफ को लेकर जो आपके मन में डर था ये भी खत्म हो ही गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को इसी तरह 100% बिल्कुल सही जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं।